स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को एक आदत थी। वो भोजन के बड़े प्रेमी थे। सत्संग करते करते रसोई में चले जाए, शारदा माँ से पूछे क्या बन रहा है, तो माता जी कहती थी, एक दिन उन्होंने संकोचवश कह दिया कि बोले आपकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं, मुझे एक आपकी यही बात अच्छी नहीं लगती कि आप सत्संग करते करते रसोई में चले आते हो भोजन क्या बना पूछने के लिए। तो कभी उत्तर नहीं दिया। एक दिन उन्होंने उत्तर दिया कि देख, जिस दिन मेरी ये भोजन की इच्छा नहीं रहेगी ना, समझना बस 2-3 दिन बाद तो अब मैं संसार से जाने वाला। ऐसा क्यों कहा आपने? बोले मैंने सारी वासनाओं पर विजय प्राप्त की। धरती पर मनुष्य रूप से टिकने के लिए किसी एक वासना का होना बहुत आवश्यक है। कोई एक विकार होना चाहिए। जब तक इन पंचमहाभूतों के जो विकार है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अभिनिवेश, राग, द्वेष, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, ये जितनी भी अविद्याएं हैं, ये पंचमहाभूतों के गुण हैं। यदि आप सारे गुणों से सर्वथा मुक्त हो जाएंगे तो आप धरती पर फिर शरीर रहेगा नहीं, फिर आप मुक्त हो जाएंगे। यदि धरती पर आपको सेवा के लिए रुकना है तो कोई ना कोई एक विषय आपके भीतर रहना चाहिए। जैसे एक नाव है समुद्र के भीतर, उसको अनेक जगह लंगर बांध करके रखा जाता है। सारे लंगर खुल भी जाए तो भी एक न कोई बंधा होना चाहिए, अन्यथा वो बह जाएगी। तो मैंने काम को छोड़ा, क्रोध को छोड़ा, लोभ को छोड़ा, लेकिन एक विषय रखा भोजन का, कि जिसके एक छोटे से व्यसन के कारण, एक वासना के कारण मेरा शरीर टिका रहे। एक दिन तो ऐसा हुआ, सुंदर पदार्थ बना था उनका पसंद का, लेकिन परमहंस जी आए नहीं, सत्संग करते रहे। तो माता जी ने कहा कि माता आपके लिए आपका पसंद का पदार्थ, बोले मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है। तब तक परमहंस जी को ब्लड कैंसर हो चुका था। बोले कुछ तो थोड़ा सा खा लो, बोले बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो बोले भक्तों का क्या होगा, भक्त जो आपके लिए प्रसाद ले, तो परमहंस जी कहते हैं तू क्या चाहती है कि मैं एक ही मुख से खाता रहूं? मैं तो अब अनेकों मुख से खाऊंगा, एक मुख से नहीं खाऊंगा, अनेकों मुख से खाऊंगा। अब मैं उस व्यापक सत्ता में जा रहा हूं जिसमें मैं उस व्यापक सत्ता के साथ में मिल जाऊंगा। एक बूंद से निकल के समुद्र में विलीन होने जा रहा हूं। अब मैं एक बूंद नहीं रहने वाला, अब मैं स्वयं सागर बनने जा रहा हूं।